पाकिस्तानी चैनल जितने भी मीडिया से जुड़े हुए हैं सभी के सभी, उसमें महिलाएं तो और अधिक और पुरुष भी, सब के सब कहते हैं जो भारत से संबंध सुधारना चाहिए, भारत से व्यापार होना चाहिए, भारत से वार्ता होना चाहिए। भारत के भी कुछ नेताजी फारूक अब्दुल्ला और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से संबंध सुधारना चाहिए, लेकिन यह नहीं बताते हैं जम्मू कश्मीर में अभी एक सेना का जवान को गोली मारी गई। एक मास्टर साहब जो पाकिस्तान के एजेंट पर आतंकवादियों को मदद करते थे। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को तो मारा गया, आज तक मुसलमान को भी मारा गया। वो मुसलमान को मारा गया जो पाकिस्तान के इशारे पर नहीं नाच रहा है, और सेना के जवान को तो वह खोजते रहता है। आतंकवादी, पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवादी सेना जवान को, और उसमें खास करके मुसलमान को खोजते रहता है। जो पाकिस्तान के इशारे पर नहीं नाचता है, जो अपना देश भक्ति दिखाता है, अपना ड्यूटी करता है, अपना परिवार का भरण पोषण करता है, जो पाकिस्तान के इशारे पर चंद रुपये के सिक्के पर वो अपना धर्म नहीं बेचता है, वैसे लोगों को टारगेट करता है पाकिस्तान, और वैसे लोगों को टारगेट करता है। और मीडिया कर्मी, वहाँ की लड़कियाँ कहते हैं हम हिंदू लड़के से शादी करेंगे। वहाँ की लड़कियाँ कहती हैं हमको हिंदू लड़का, हमारे धर्म में वह बात सही है तो वह कोई भी मुसलमान होता है तो 4 बीवियाँ कर सकता है, तो वह उससे भयभीत होकर के हिंदू लड़के से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह भी तो अपराध है। कल हमको हिंदू से मुसलमान बना दीजिएगा, एक बात। दूसरा बात, पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हक़ है? पाकिस्तान में हिंदू आज़ादी के समय 33% थे, आज 2% भी नहीं है। कितने घर को देखिए आप सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान का हिंदुओं का घर, गांव को देखिए, घर को देखिए, उसको मार के भगा दिया गया। क्यों? उन्हें तो 20 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे से कम नहीं हो सकते हैं, और उनको कहाँ से प्रॉपर्टी देगा? उसको बसने के लिए कहाँ देगा? उसका हिंदुओं को भगाओ, हिंदुओं को मारो, और खाली प्लॉट हमारा है। वह बिहार में भी दिखाई पड़ता है, देश में भी दिखाई पड़ता है, और आतंकवाद को बढ़ाओ, और हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियन को और जैन धर्मावलंबियों को भगाओ। 11 वर्ष की हिंदू लड़की को, सिख लड़कियों को अपहरण करके ज़बरदस्ती निकाह कर दो, उनके साथ निकाह करो जो आतंकवाद को में लिप्त है। तो आप इस प्रकार का आचरण पाकिस्तान करता है, जो हिंदुओं को जीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में। वे लाखों लाख भाग करके भारत आए हैं, और भारत में भी यहाँ पर इनकी पेट है, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर, केरला, अब तो पूरे भारत में सर्तन से जुड़ा होता है। नेहा गिरी का कत्लेआम क्यों हुआ? नेहा गिरी का कत्लेआम क्यों हुआ? निकिता तोमर का कत्लेआम क्यों हुआ? कॉलेज कैंपस में क्यों हुआ? तो फंडिंग होता है पाकिस्तान से, फंडिंग होता है मुसलमान देशों से, जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, उसको बदनाम और बर्बाद कर दो, और उससे तुम अगर मन जाए तो उसे निकाह कर लो, और निकाह नहीं करो तो उसको बेइज्जत करो, उसे बर्बाद कर दो। वह आफताब और श्रद्धा तो उसके प्यार में था, उसको 35 टुकड़ा क्यों काटा गया? एक लड़की को काट करके उसको फेंक दिया। अब दूसरे हिंदू लड़की से प्यार कर रहा था वह। ये पाकिस्तान प्रायोजित है, और फंडिंग भी पाकिस्तान का होता है।
आज भारत में। इसलिए ये जो सरपंच से जुड़ा PFI जितना भी देश में है, ये केंद्र भारत सरकार का काम बहुत कर रही है, लेकिन सभी कामों पर अभी काबू नहीं पाया गया है। फंडिंग जब तक होता रहेगा, आतंकवाद भारत में फैलता रहेगा। फंडिंग जो है, फ्रांस ने फंडिंग को रोक दिया, वहाँ भी बवाल हुआ था, वहाँ भी आग लगी हुई थी, आगजनी हुई थी, वहाँ पर कितने लोगों को मारा गया। तो उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने फंडिंग को रोक दिया। आज ब्रिटेन में बकिंघम शहर में वहाँ पर कैप्चर कर लिया है, वहाँ पर क्रिश्चियन या हिंदू कोई नहीं जा सकता है। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक ने फंडिंग को रोका। अगर आपको पास में फंडिंग नहीं आएगा तो आपका एक्टिविटी शिथिल हो जाएगा। फंडिंग होता है पाकिस्तान से, फंडिंग होता है ये ईरान, इराक, सीरिया से, ये फंडिंग होता है कतर से, फंडिंग होता है लेबनान से, और वह फंडिंग पाकिस्तान के माध्यम से या सीधे अकाउंट में आता है। और उस अकाउंट पर लोग जब मिल जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम, वह किसी भी धर्म संस्था के सहारे आता है या किसी भी अकाउंट में आता है, तब आपको पैसा मिलता है। केरल की लड़कियां पकड़ाई, उसने कहा कि इन लोग जो शादी करते हैं निकाह हिंदुओं से, लड़कियों से, तो उनको फंडिंग होता है। बिना फंडिंग का कोई अपराध नहीं करता है। कोई भी लड़का जो अपराध कर रहा है, वह फंडिंग के उसको फंड मिलता है। 2 लाख 4 लाख पहले मिल गया और बाद में मिलेगा, तो वह फंडिंग की व्यवस्था है। और पाकिस्तान इसमें कहता है हमारा महंगाई ज़्यादा हो गया, हमारे आटा का भाव आसमान चढ़ गया है, कि पेट्रोल का भाव आसमान चढ़ गया है, आप हमसे वार्ता करें, हम आपसे व्यापार करेंगे। भारत से व्यापार होगा, अवश्य होगा, होना भी चाहिए। एक दूसरे के मुल्क हैं, एक दूसरे के, आप हिंदुओं को तो घर बसा दीजिए ना। पाकिस्तान में जो हिंदू को भगा दिया है, घर पूरा गांव का गांव खाली हो गया है, उसको बसा दीजिए। हिंदू लड़की से शादी, हिंदू लड़का से शादी करना चाहता है पाकिस्तान की लड़कियां, तो वहाँ पर तो हिंदू हैं, उनका घर बसा दीजिए, शादी कर लीजिए। नहीं, हम भारत में आने का बहाना ढूंढते हैं, हम आतंकवाद को बर्बाद करेंगे, आतंकवाद के माध्यम से हिंदुओं का धर्म तो बर्बाद करेंगे ही, हम जिहाद पैदा करेंगे, उस घर को तबाह करेंगे। ऐसे लड़का लड़की, अगर हिंदू लड़का कहीं शादी करता है मुसलमान से, तो वह अपना सोच लें, उनकी आयु घट जाएगी। वह लड़की वाला हो सकता है कहीं मान जाए, लेकिन लड़की वाले का पूरा परिवार, उसका जात बिरादर आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए बहकावे में मत आवे। और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, जो आप अपने यहाँ आयोजित आतंकवाद को प्रोत्साहन दीजिए। आपका जो फैक्ट्रियाँ चल रहा है, उस फैक्ट्री का विकास कीजिए। भारत से वार्ता नहीं होगी, चाहे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, दोनों एक साथ नहीं चलता है। आतंकवाद और वार्ता, आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चलता है, नहीं चल सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अपना इंतजाम करना चाहिए। भारत की ओर मत देखें, भारत की ओर मत देखें। मैंने पहले भी भारत के प्रधानमंत्री से अपील की थी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी पाकिस्तान का नागरिक, चाइना का नागरिक, चाइना तो एप्पल के माध्यम से 1 मिलियन डॉलर, क्या 1000 करोड़ हुआ, इन्वेस्ट करेंगे हम भारत में, कार का फैक्ट्रियाँ लगाएंगे,
लेकिन भारत प्रधानमंत्री ने किसी भी परिस्थिति में चीन का पैसा भारत नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान का पैसा भारत नहीं आना चाहिए, और चीन का किसी भी परिस्थिति में कोई भी नागरिक भारत नहीं आवे, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक वह भारत नहीं आवे। अगर भारत आता है, भारत में आज दिल्ली हमारा कैसे तहस नहस हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार? इसके लिए मोदी जी जिम्मेवार है। वह केजरीवाल जो था वह भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हुआ करता था, प्रधानमंत्री का, और दिल्ली में शाहीन बाग बनाया, दिल्ली में शाहीन बाग है, PFI है, कितने हिंदू लड़के को काटा गया, और केजरीवाल जी ने क्या नहीं किया? हिंदुओं को, पुजारी को, मंदिर को तोड़ा गया, और मुसलमान पुजारी को, मौलाना को 20,000 40,000 रुपया पर मंथ दिया गया। वहाँ पर वक्फ बोर्ड को संपत्ति दी गई राज्य सरकार की, और प्रधानमंत्री जी ने जो आवाज़ उठाई वह एक नीति है कांग्रेस पार्टी की। मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के वे प्रधानमंत्री बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी के। उन्हें कहा गया था कि आप बताइए, उनकी कांग्रेस पार्टी की नीति है कि देश के संपत्ति पर, देश के सार्वभौम सत्ता पर, देश के संपत्ति पर, देश की योजनाओं पर मुसलमानों का पहला अधिकार होता है। ये नीति है कांग्रेस पार्टी का, और उसी पार्टी को, और इंडिया गठबंधन का भी यह नीति है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान से और चाइना से नहीं, वार्ता कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब जब चाइना से वार्ता हुआ है तब तक चीन की सैनिक भारत की ओर अग्रसर हुए हैं, कमांडर स्तर की वार्ता होती है, अजहरप इधर होता रहा, इसलिए हम वार्ता नहीं कर सकते हैं। हिंदू चीनी भाई भाई का नारा 1962 में भारत ने दर्द सह लिया है, तो किसी भी परिस्थिति में भारत को चाहिए कि पाकिस्तान से और चाइना से वार्ता नहीं करे, और वहाँ से एक भी पैसा किसी भी व्यापारिक रूप से या फैक्ट्री लगाने के रूप से या किसी भी तरह से नहीं, इस भारत में नहीं लगाना चाहिए। आप एलन मस्क को बोलाइए, आप क्या 1000 करोड़, लाखों, कई 1 लाख करोड़, 25,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इन्वाइट है, क्योंकि पहले देश में शांति होनी चाहिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। और पाकिस्तान को भारत से क्या वार्ता करेंगे? वह कतर से वार्ता करें, वह ईरान, इराक, सीरिया से वार्ता करें, वह भारत की ओर क्यों देखते हैं? भारत को मत देखें, वह आपको नुकसान होगा। भारत का कोई भी हिंदू लड़का शादी नहीं करेगा मुसलमान लड़की से, क्योंकि हमारा धर्म ही जाएगा, हमारा तन से भी जुदा होगा। इसलिए भारत पाकिस्तान के मीडिया चैनल से अपील है, आप दूसरा देश से संबंध बना लीजिए, आप भारत से संबंध मत बनाइए। आप बांग्लादेश से संबंध बना लीजिए, आप नेपाल से संबंध बना लीजिए, आपका संबंध तो चाइना से है, तो हमारा संबंध क्यों होगा आपसे? इसलिए यह समझना होगा पाकिस्तान को, चाइना को, भारत से संबंध आपसे समान नहीं हो सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।